बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं जो कि आपकी बिरयानी खाने की आदत को छुड़ा देगी। जी जनाब, ये राइस की रेसिपी आपसे बिरयानी की आदत छुड़ा देगी। और इस वीडियो को आपने देखना है आखिर तक। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। सऊदी राइस हफ्सा की ये रेसिपी जो है आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हफ्सा राइस किस तरह से तैयार होंगे। और उसके लिए हमने चिकन लिया है 1.5 किलोग्राम, और चिकन के बड़े बड़े पीसेस हमने लिए हैं। हमने 4 पीसेस करवाए हैं 1.5 किलो चिकन के। और आप चाहें तो चेस्ट के पीसेस भी ले सकते हैं, लेकिन मंदी राइस और हफ्सा राइस में जो है चिकन के पीसेस बड़े बड़े ही होते हैं, इस वजह से आपने बड़े पीस ही रखने हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को वॉश करेंगे, और वॉश करने के लिए जनाब हम लेंगे एक बर्तन, उसमें पानी शामिल करेंगे। और पानी शामिल करने के बाद हम उसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, और उसके साथ हम शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका, जो कि हम अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं। और इस चिकन को हम धो लेंगे। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने का मकसद ये है कि ये जो चिकन में खून वगैरह जमा होता है या अलाइशें वगैरह होती हैं, सिरका और नमक जो है उन अलाइशों को, जमे खून को निकाल देगा। और जब इसको धोएंगे तो ये आसानी से साफ हो जाएगा। तो हमने ये दोनों चीज़ें शामिल करके चिकन को कुछ देर के लिए डिप करके रखा था। और उसके बाद जो है हम इन ज़रात को साफ कर लेते हैं और चिकन को अच्छे से धो लेते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जनाब हमारी मैरिनेशन। और मैरिनेशन जो है इस रेसिपी का सबसे अहम स्टेप है। तो चिकन को धो के हम किसी अभी दूसरे हम इस बर्तन में चिकन की निकाल लेते करेंगे हैं, और मैरिनेशन। ये हमारा उसके बाद हम करते सेकंड हैं स्टेप है इसको और इसमें हमने मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट जो करने के है लिए चिकन किसी को बर्तन में हमने किसी डाल बर्तन देना में है। शामिल और किया है इसमें और हम सबसे शामिल पहले करेंगे उसमें हम जनाब शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर 1 पेस्ट टेबलस्पून और वन जिंजर टेबल स्पून और इसमें वन जाएगा गार्लिक टेबलस्पून पेस्ट। गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक और जिंजर जिंजर पेस्ट गार्लिक को का आपने इसमें पेस्ट हम शामिल शामिल कर लेना करेंगे। है और और इसके उसके साथ बाद दूसरी चीजें जनाब भी हम कुछ हो शामिल जाएंगी, करेंगे लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता एक दूं कि अगर कटोरी आप का इस चिकन को तीसरा हिस्सा योगर्ट ओवरनाइट के यानी कि लिए दही का। मैरिनेट करके रखते दही हैं से तो क्या वेल होता एंड है गुड, कि लेकिन अगर आपके मैरिनेशन जो पास है वो इतना टाइम अच्छे से नहीं होती है तो है। आप अभी इसको हमने 2 से 3 अदरक घंटों तक के लिए भी और मैरिनेट करके रख लहसुन का सकते हैं। पेस्ट शामिल लेकिन किया जितनी है। देर के और लिए अब आप हम इस इसमें चिकन को शामिल करने मैरिनेट लगे करके हैं रखेंगे दही उतना यानी कि ज्यादा अच्छा है। योगर्ट। तो अब और हम इसमें योगर्ट को हम शामिल कर शामिल कर रहे देते हैं हैं। और योगर्ट शामिल करने के वन बाद हमने कुछ थर्ड दूसरे ये इंग्रेडिएंट्स भी कटोरी इसमें है शामिल करने हैं, जो दही कि हम है वन बाय जिसमें। वन इसमें तो शामिल तीसरा करेंगे। हिस्सा जो है और इस कटोरी का हम दही मैरिनेशन इसमें की एक शामिल बात कर बताते देते चले हैं। कि दही जो इसको है उसके साथ अगर तो मैरिनेशन बहुत आपके अच्छी पास होती टाइम है। है तो तो आप ओवरनाइट इसके के साथ ही लिए हम इसमें मैरिनेट शामिल कर करके देते हैं रख दें। नमक, अच्छा, सॉल्ट। और अब हम इसमें सॉल्ट जो शामिल है कर बाद में रहे हैं राइस में भी नमक, जाएगा, इस लेकिन वजह से नमक आपने एहतियात चूंकि करनी दो है से तीन सॉल्ट को स्टेप शामिल में करते हम हुए। शामिल करेंगे, इस वजह से और नमक शामिल 2 से करते हुए 3 आपने एहतियात बार जो है करनी इसमें है। सॉल्ट जाना है, इस वजह हस्बे से आपने ज़रूरत आपने नमक जो है जो शामिल करना है है। सॉल्ट शामिल लेकिन ये करते हुए ध्यान ध्यान रखना है रखना कि ये है। 2 या तो 3 यहाँ पे अब हम बार जो इसमें है शामिल करते हैं जाएगा। चिली फ्लेक्स। तो अब चिली हम इसमें फ्लेक्स जो उसके है बाद वो शामिल भी कर आप देते अपने हैं चिली हस्बे पसंद, फ्लेक्स। हस्बे चिली ज़रूरत पे फ्लेक्स जो शामिल है वो करने भी हैं। उसके अपने साथ हस्बे हमने शामिल ज़रूरत इस करना पे है शामिल गरम करने हैं। और मसाला। उसके साथ हम शामिल लेकिन करते हैं गरम इसमें मसाला जो है गरम हमने बहुत मसाला। ज़्यादा शामिल गरम नहीं मसाला करना बहुत है। ज़्यादा शामिल नहीं हाफ टेबल करना है। स्पून मैं इसमें हाफ गरम टेबल मसाला स्पून हमने शामिल इस कर पे रही शामिल हूँ किया है और गरम ये मसाला। तमाम चीज़ें शामिल करने के और साथ में इसमें उसके शामिल साथ हम करूँगी शामिल कर रहे टिक्का हैं मसाला। इसमें टिक्का ये मसाला। हमारा किसी टिक्का भी मसाला अच्छी है क्वालिटी जो का, कि किसी भी अच्छे हमने ब्रांड का आप हाफ टिक्का पैकेट जो मसाला है ले लें। इसमें और उस शामिल टिक्का करना है, मसाला किसी को भी हम शामिल अच्छे कर ब्रांड देंगे का, किसी भी अपने अच्छी क्वालिटी का मैरिनेशन आप के लिए रखे हुए चिकन टिक्का में। मसाला ले और सकते हैं। हाफ और पैकेट जो है ये जो हमने है इसमें शामिल किया है चिकन टिक्का मैरिनेशन मसाला का। टिक्का मसाला भी जो है मतलब चिकन इस का चिकन टेस्ट के जो है फ्लेवर उसको को बढ़ा देगा। इनहेंस और करेगा। उसके और साथ उसके हम साथ इसमें हमने शामिल कर शामिल की रहे है हैं इसमें मायोनीज। मायोनीज। मायोनीज मायोनीज इसमें जो है जाएगी इसमें 1 1 से किलो 2 चिकन में 2 टेबल चम्मच स्पून। यानी कि टेबल स्पून लेकिन मुझे इनफ मायोनीज होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा मुझे जो पसंद है, है इस वजह से मैं मायोनीज में इसमें थोड़ी-सी थोड़ी सी ज़्यादा ज़्यादा जो शामिल है इसमें वो करती हूँ, तो मैं 3 से शामिल 4 कर चम्मच रही जो है हूँ। वो शामिल कर सकती हूँ, मायोनीज कर हम इसमें रही शामिल कर हूँ। देते हैं। लेकिन और आप जो उसके है इसको बाद जनाब थोड़ा-सा इसमें ब्लैक पेपर हम अपनी शामिल कर रहे हैं, मर्ज़ी जो कि से हमने शामिल शामिल कर की सकते है हैं। तकरीबन 1 तो टिक्का टीस्पून। मसाला भी चला गया, और उसके साथ उसके जो बाद है इसमें हमने हम इसमें शामिल मायोनीज़ भी शामिल करेंगे कर दी। मलाई यानी कि और मलाई। अच्छा, अब जो अगर है आपके पास जनाब पैक की हम मलाई है इसको तो आप वो मैरिनेट शामिल करें, करके क्योंकि रखेंगे। वो इसमें अच्छे से जो ज़्यादा है वो अच्छी आपने रहेगी। इसको लेकिन अगर मिक्स नहीं कर है लेना है। तो आप लेकिन इसमें घर इसमें की जो है बनी एक और हुई चीज़ मलाई आएगी जो भी कि है हमारी जो कि हम मलाई दूध यानी से कि मलाई। उतारते हैं वो भी अच्छा, इसमें आप शामिल कर पैक की सकते अगर इसमें हैं। मलाई शामिल करेंगे ये तो भी वो जो ज़्यादा है इस बेहतर है, चिकन के लेकिन अगर टेस्ट को आपके पास बढ़ाएगी। और पैक की उसके बाद मलाई नहीं है तो लेमन आप या घर की मलाई जो वाइट है विनेगर या यानी कि मलाई सिरका जो हम है उसमें उसको भी शामिल इसमें शामिल करेंगे। कर और सकते हैं। 2 अब आप टेबलस्पून इसमें तक हम शामिल इसमें करेंगे सिरका लेमन, या लेकिन अगर 2 आपके पास या लेमन से नहीं 3 है तो लेमन आप इस पे इसमें शामिल कर विनेगर सकते शामिल कर हैं। लेकिन सकते अगर हैं। आपके पास विनेगर या लेमन लेमन दोनों नहीं में है तो से
सिरका एक चीज़ शामिल का कर लें, इंतखाब आप कर सिरका सकते नहीं है हैं, तो लेकिन लेमन अगर आपके शामिल पास कर लें, दोनों और अगर चीज़ें दोनों नहीं हैं, चीज़ें तो आप नहीं है इसको तो आप स्किप इसको भी स्किप कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो और इस उसके बाद मैरिनेशन हम को अच्छे मैरिनेशन से को आपने अच्छे जो से है वो पीसेस लगाना को है लगा लेंगे। लेकिन पीसेस एक को, चीज़ जो कि मैं लेकिन भूल गई थी करते एक हुए, चीज़ जो कि मैं खुद और भी वो ये करना थी भूल कि गई थी और आपने वो है जनाब इन कट्स। पीसेस को अच्छे से आपने कट लगा इसको लेने हैं। कट लगाने से क्या पीसेस को होगा जो कि जो है इस आपकी तरह से कट्स मैरिनेशन है वो लगा लेने चिकन हैं, पीसेस उससे के क्या होगा अंदर कि जो तक आपकी जाएगी। मैरिनेशन होगी वो पीसेस लेकिन के अगर आप अंदर तक जो मैरिनेशन है वो चली करते जाएगी, हुए जिससे कट आपके नहीं लगाते हैं तो जो मैरिनेशन जो चिकन है का आपके टेस्ट है, चिकन के चिकन का फ्लेवर जो है अंदर तक बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बढ़ जिससे जाएगा। आपका लेकिन चिकन जो है अगर वो आप फीका सा कट्स नहीं रहेगा। लगाएँगे तो उससे तो क्या मैं भी ये होगा चीज़ कि भूल गई थी चिकन जो की कि जो मैंने अभी मैरिनेशन की है, है, जो और फ्लेवर है अच्छी मसालों तरह का, वो से चिकन के अंदर तक चिकन नहीं पीसेस जाएगा और को चिकन हम फीका फीका सा ही मैरिनेशन रहेगा। लगा लेते हैं। अब उसके हम इसमें साथ मैं शामिल इसमें कर शामिल रहे कर रही हैं हूँ ज़रदा 1 फूड कलर, टीस्पून यानी कि ज़रदा रंग फूड यानी कि कलर, फूड जो कि हम कलर, ज़रदा राइस येलो बनाने के फूड लिए कलर, इस्तेमाल करते और हैं। इसको हम शामिल तो करके वो अच्छे फूड से कलर पीसेस जो को है लगा देंगे। और हम सिर्फ़ इस वज़ह शामिल से कर ये देते शामिल किया हैं गया है कि ये जो है अपने ये चिकन चिकन में। पीसेस इससे के क्या कलर होगा को कि जो अच्छा हमारा करेगा। चिकन है और उसका कलर मैरिनेशन बहुत आपने ज़्यादा करके अच्छा अच्छे से आएगा। और तमाम वो कहते पीसेस हैं को ना आपने कि जो लगा के चीज़ इसको रख देना देखने में है। और अच्छी फिर लगती से है, बताती उसको चलूँ कि खाने का अगर भी तो आपके मज़ा पास आता टाइम है, है तो क्योंकि ओवरनाइट के पहले लिए रखिए। आँखें अगर आपके देखती पास हैं टाइम और नहीं फिर है हम जो है तो वो फिर जो है खाते आप हैं। 3 से तो 4 मैरिनेशन को जो घंटे या है 2 से हम 3 फूड घंटों के कलर लिए भी शामिल करने रख के बाद सकते अच्छी हैं। हमने तरह से मैरिनेशन लगा के रख कंप्लीट देते कर ली हैं। है, और और अब मेरे हम इसको पास भी ढक के रख चूँकि देंगे। मेरे पास टाइम भी इतना टाइम ज़्यादा नहीं नहीं था, है तो मैंने ज़्यादा, इस वज़ह से 3 मैं इसको घंटों सिर्फ़ तक के लिए 3 इसको घंटों के रखा है। लिए लेकिन फिर रख से रही हूँ। बताती चलूँ कि आप इसको ओवरनाइट के लिए और भी 3 रख घंटों सकते के हैं, लिए बल्कि ओवरनाइट इसको के लिए रख रखते देंगे। हैं और तो इसके साथ ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट बेहतर करूँगी कि है। अगर आप तो मेरे इस चैनल पे न्यू मैरिनेशन हैं को तो लगा काइंडली के आप हमने मेरे चिकन चैनल को को रख दिया और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। ये वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से अ, बनाई जाती हैं, और अगर आप लोग हमारी जो है हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो दिल से फिर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो काइंडली आपको जो है कसम है, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एक देगची लेनी है, देगचा लेना है या देगची लेनी है चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक, और उसमें आपने घी शामिल करना है, और उसमें 2 चॉप्ड किए हुए आपने जो है प्याज शामिल कर देने हैं। अच्छा, अगर घी में चावल बने तो चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इस वज़ह से कोशिश करें कि जब भी आप राइस या चावल बनाएँ तो वो घी में ही बनाएँ। उसके साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 दालचीनी के बड़े पीसेज़, और शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून कलवंजी का। कलवंजी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चूँकि हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ, इस वज़ह से मैं इसमें भी शामिल कर रही हूँ। और उसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरा हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें शामिल कर सकते हैं। और तेज़पात हैं, तेज़पात जो कि हम शामिल कर रहे हैं 2 से 3 अदद, और सब्ज़ इलायचियाँ हैं 3 से 4 अदद, वो भी हम शामिल कर देते हैं। और सूखा धनिया है, सूखा धनिया जो है वो हम शामिल कर रहे हैं। अ, उसके साथ जो है लौंग है, और काली इलायची, मोटी इलायची है। अगर सूखा धनिया जो है आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और इस प्याज को बहुत ज़्यादा तो हम नहीं ब्राउन करेंगे, लेकिन यह है कि हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन ब्रोथ, यानी कि चिकन की यखनी। जितने चावल हैं उस हिसाब से इसमें पानी जाएगा, जिसमें यखनी भी जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। टोटल पानी में हमारी जो चिकन यखनी है कुछ वो जाएगी, और कुछ आप इसमें सादा पानी जो है उसको शामिल कर सकते हैं। तो मैंने जो है चावलों की मकदार के मुताबिक उसमें शामिल कर दिया है यखनी को भी और सादे पानी को भी। और अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून नमक। नमक जो है जो कि सॉल्ट पहले भी हम शामिल कर चुके हैं, और अभी दोबारा इसमें हमने शामिल किया है 1 टेबलस्पून के साथ हाफ टेबल स्पून मैंने मज़ीद इसमें शामिल कर दिया है। और ये है जनाब अब हमारा जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन। अच्छा, उस पानी को अब हम बॉयल आने देंगे, और उतनी देर हम इस चिकन को कर लेंगे स्टीम। और उसके लिए हमने लिए हैं एल्युमिनियम फॉयल, और एक-एक पीस करके उसको मैरिनेशन अच्छे से लगाने के बाद एल्युमिनियम फॉयल में रैप कर देंगे पीसेस को, और यानी कि लपेट देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एल्युमिनियम फॉयल लिया है और चिकन का एक पीस लिया है, और उसको कुछ इस तरह से हमने जो है रैप कर देना है। सारे मतलब हमारे पीसेस जो है 4 के 4, उनको हम इस तरह से एक-एक करके एल्युमिनियम फॉयल में रैप
कर लेंगे। आपने भी इनको कुछ इस तरह से कर लेना है और उसके बाद हम इसको करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए अगर तो आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर ले लें, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो हम लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें कुछ पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके उस पे रखेंगे स्टैंड और स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम चिकन पीसेस। अच्छा, मेरा जो प्रेशर कुकर है वो छोटा है, इस वजह से इसमें तमाम पीसेस एक साथ नहीं आ सकते हैं और मेरे पास स्टीमर भी नहीं है, इस वजह से मैं इस तरह से इनको स्टीम कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में करें और अगर आपका प्रेशर कुकर बड़ा है तो आप एक साथ 4 पीस भी स्टीम कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर को बंद करके हम 7 मिनट तक जो है वो स्टीम करने के लिए रखेंगे। 7 मिनट में जो है वो स्टीम हो जाएगा चिकन और बाद में 2 पीस जो है जो रह गए हैं वो उनको भी स्टीम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये राइस है, तो राइस को हमने 2 घंटे पहले जो है भिगो के रखा हुआ था, साफ करके धो के, धोने के बाद हमने भिगोया हुआ था और 2 घंटों तक के लिए हमने इसको रख दिया था। अच्छा, पानी को बॉयल आ चुका था और उसमें हमने शामिल कर दिया है राइस। राइस शामिल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है फूड कलर्स। फूड कलर्स में हमारे पास है यहाँ पे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर के साथ हमारे पास है रेड यानी कि सुरख फूड कलर। जैसे कि मतंजन के रंग होते हैं, मतंजन के रंगों में हमने 2 रंग लिए हैं, एक लिया है सुर्ख और दूसरा लिया है हमने येलो, या आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। तो हमने दूध में जो है डिज़ोल्व करने के बाद इन फूड कलर्स को थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से फैला दिया है राइस के ऊपर। तो उसके बाद जो है हमने दम दे दिया है अपने चावलों को। यहाँ पे चिकन के जो पीसेस थे वो स्टीम हो चुके हैं, यानी पक भी चुके हैं और गल भी चुके हैं। लेकिन इनको हम अच्छा कलर देने के लिए क्या करेंगे कि स्टीम करने के बाद हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में रखा है एक बड़ा-सा स्ट्रेनर और उसमें जो है हमने चिकन के पीसेस को शामिल कर दिया है। ये सिर्फ़ इस वज़ह से किया है कि चिकन के पीसेस को अच्छा-सा कलर आ जाए। वरना चिकन गल चुका है, चिकन पक चुका है, सिर्फ़ हमने इनको कलर देने के लिए जो है फ्राई कर लेना है, थोड़ा-सा इससे टेस्ट मज़ीद एनहांस हो जाएगा। और यहाँ पे राइस हमारे जो है ये तैयार हैं। और जैसे कि हमारी माएँ कहा करती हैं कि राइस पकाने के बाद उन्हें एक जगह पे नहीं रहने दें, बल्कि इनको हिला लिया करें। तो ये हम हिला लेते हैं इस तरह से चावलों को अच्छी तरह से। और ये हैं जनाब हमारे फ्राई किए हुए, बल्कि स्टीम करके फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस। और 2 पीस पहले मैंने निकाले और 2 पीस जो है वो मैं बाद में जो है फ्राई करके उनको भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे हम करेंगे अपने चावलों को हबसा राइस को, सऊदी हबसा राइस को डिश आउट। और सबसे पहले हमने राइस को जो है वो निकाला है और मेरे से थोड़ा-सा जो है सुर्ख कलर ज़्यादा चला गया है। आप अगर कम रखना चाहें तो आप थोड़ा-सा सुर्ख कलर कम रख सकते हैं। तो चावल शामिल करने के बाद इस तरह से चिकन के पीसेस हम ऊपर रखेंगे और थोड़ा-सा प्याज़ काट के ऊपर रखेंगे। ये चावल खाए जाते हैं टमाटर की चटनी के साथ, थोड़ी-सी टमाटर की चटनी ऊपर रखेंगे। और ये है जनाब हमारे सऊदी कब्सा राइस की फाइनल लुक, साथ में है टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। और टमाटो की चटनी का जो लिंक है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपने बताना है कि आपको हमारे सऊदी कब्सा राइस की ये रेसिपी जो है ये कैसी लगी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपनी फैमिली का, अपने चाहने वालों का हमेशा याद रखा करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके हाज़िर होते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।